तो जय शनिदेव दोस्तों एक भाई ने कमेंट किया था कि मुझे पता नहीं है कि मेरे कुल देवता या कुल देवी कौन है और मुझे ये भी नहीं पता कि हमारे पितृदेव कौन है, तो मैं क्या करूं, कैसे उनका पता लगाऊं और मैं कौन से देवी देवता की पूजा करूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि अगर आपको भी पता नहीं है आपकी कुल देवी या कुल देवता के बारे में तो आप कैसे पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, वो है कि आपके ही परिवार में से जो भी बुजुर्ग है उनको आप पूछ सकते हैं, क्योंकि वो ही आपको आपकी कुल देवी या कुल देवता का पता आसानी से बता सकते हैं, आपको पूरा डिटेल्स बता सकते हैं। अगर उनके पास नहीं है तो आपके ही परिवार में आप देख लीजिए, बहुत लोगों की गोत्र रहती है, यानी कि परिवार में एक तो जाति रहती है, एक गोत्र रहती है। आप गोत्र के हिसाब से किसी भी पंडित के पास जाके आप अपनी कुल देवी या फिर कुल देवता का पता लगा सकते हैं। आपको जो पंडित है या तो आपको आपके गांव में मिल जाएगा, या फिर गांव में आपको आपके पंडित नहीं बता पाते हैं तो एक उच्च लेवल के जो पंडित रहते हैं वो पूरी बायोडाटा, यानी कि पूरी वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग हैं उन सब की बायोडाटा रखते हैं। तो आपको वहाँ पे इंक्वायरी करके पूछताछ करके आपको वहाँ जाना पड़ेगा। बस आपको आपकी गोत्र का पता लगाना है, आपकी गोत्र को ध्यान में रख के आपको वहाँ पे जाना है। वो आपसे आपकी गोत्र पूछेंगे और आपको पूरी डिटेल्स बता देंगे कि आपके कुल देवी कौन है, आपके कुल देवता कौन है और कितनी पीढ़ी से आपके साथ चल रहे ये सब आपको बता देंगे। अब आपको जब ये चीज़ का पता लग जाएगा तो आपको क्या करना है कि आपको किसी भी भगत के पास जाना है, उनको ये बताना है कि हमारे कुल देवी या फिर कुल देवता जो कि हमारे घर के अंदर किसी हमारे ही परिवार में किसी ने स्थापना की थी, वो क्या हमारे घर के अंदर है या फिर किसी ने बांध रखा है, क्या फिर कुछ प्रॉब्लम चल रही है। और पितरों के बारे में भी आपको वहीं से देवी देवताओं के स्थान पे पता चलेगा, वो आपको पंडित के पास जाएंगे तो भी आपको बता देंगे। तो इन चीज़ों का नॉलेज आपको वहाँ से पता चल जाएगा। दूसरा दोस्तों कि अगर आपको फिर भी अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है, अगर इस चीज़ का आपको पता नहीं चलता है तो आप क्या करें, आप किसी भी देवी देवता को इष्ट मान के आप अपने घर पे उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप उनकी पूजा पाठ करेंगे तो आपको एक माध्यम मिल जाएगा और उस माध्यम से आप अपने कुल देवी कुल देवता तक पहुँच सकते हैं, यानी कि उनका पता लगा सकते हैं। और आप इस ऐसे भी पता लगा सकते हैं, आप लगातार किसी एक स्थान एक भगत के पास जाइए, रेगुलर जाते रहिए। अगर आप रेगुलर जाएंगे तो भी आपको वो बता देंगे, लेकिन 1-2 बार 5 बार 10 बार ऐसा जाने से, यानी कि कम टाइम तक अगर आप गए, 2 बार गए उन्होंने नहीं बताया तो आपको रुकना नहीं, आपको रेगुलर जाना है, क्योंकि रेगुलर जाएंगे तो ही आपको बता पाएंगे। एक ही बार में कोई भी आपको नहीं बता सकता, एक ही बार में कोई भी आपका पूरा पता नहीं बता पाएगा। तो दोस्तों कुल देवता और कुल देवी जो रहते हैं घर के, और एक इष्ट देव, ये दोनों अलग अलग रहते हैं। जो कुल देवता रहते हैं वो आपकी ही पीढ़ी के अंदर, यानी कि 2 पीढ़ी 4 पीढ़ी या 5 पीढ़ी के पहले आपके परिवार में ही किसी ने किसी मंदिर से, यानी कि किसी मंदिर में जाके वहाँ पे जो भगत रहते हैं उनके द्वारा आपके घर में वो ही देवता की स्थापना कराई जाती है। और जब वो स्थापना कराई जाती है तो उसे ही आपके घर की कुल देवी या फिर कुल देवता माना जाता है। तो ऐसे कुल देवता और कुल देवी जो रहती हैं वो उनकी स्थापना होती है और फिर कई पीढ़ी बीत जाने के बाद लगातार दीपक अगरबत्ती करते रहते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग घर के अंदर नहीं रहते हैं, कोई बाहर चला जाता है, कोई किधर चला जाता है, तो उससे उन लोगों को ज्ञान नहीं रहता है पूरी तरह से, और पूरी तरह से वो लोग पता नहीं लगा पाते हैं। वो लोग जब इस चीज़ के पीछे तभी भागते हैं जब उनके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है या किसी भी प्रकार की कोई प्रेत बाधा होती है, तब वो लोग ये सब चीज़ें उनके दिमाग में आती है और फिर वो यहाँ से वहाँ भागते रहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें कि अपने जो कुल देवता रहते हैं उनको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। उनको रेगुलर आपकी श्रद्धा के अनुसार सुबह और शाम दोनों टाइम 1 दीपक और 2 अगरबत्ती जरूर लगाएं। और जब भी उनका दिन हो, महीने में 2-3 बार उनका जो दिन आता है वो दिन पे उनको जो नारियल रहता है उससे उनको एक जोत जरूर लगाए, जिससे आपका जो कलेक्शन है वो आपके कुल देवता से बना रहे और आपका हर काम आसान रह जाए। कुल देवता और जो पितृ रहते हैं वो कैसे काम करते हैं दोस्तों। कुल देवता आपके घर की पूरी रक्षा करते हैं, आपके घर पे किसी भी प्रकार की जो ऊपरी बाधा रहती है वो आने से बचाते हैं, आपको
पूरी आपको पूरी प्रोटेक्ट वो प्रदान करते हैं जो कुल देवता रहते हैं। अगर कुल देवता नहीं रहते हैं तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र आपके ऊपर कर सकते हैं, घर के ऊपर कर सकते हैं। वो एक चौकीदार की तरह माना जाता है। ऐसे तो देवता मानते हैं लेकिन आपको पूरी तरह से वो चीज़ के लिए रक्षा करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप भी इसी प्रकार के कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो जय शनिदेव दोस्तों।